रही दारा एजुकेशन के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए आज से कि जब आप एंटिटी सेट की बात करते हैं तो याद रखें कि जो सब्जेक्ट है आप टेबल्स जब बनाते हैं अगर आपका फ्लॉज या आपका प्रोजेक्ट के लिए अब यहीं पे अगर आपने गलती कर दी है तो आपका सिस्टम कभी भी बेहतर तौर पे डिजाइन नहीं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है एंटिटी सेट एंड कीज। की क्या होती है बेसिकली, जिस तरह एक ताले की चाबी खोलने के लिए आपको ताले को खोलने के लिए आपको एक चाबी की जरूरत होती है। अगर आप गौर करें तो हर चाबी उस ताले का सिर्फ स्पेसिफाइड जो चाबी उसके साथ है वही उसके साथ उसको ओपन करने के लिए होती है। सिमिलरली की इज एन एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। इससे मुराद है कि एक सिंगल की भी हो सकती है और मोर देन वन चीजें मिलके भी एक की बन सकती है। Key is an attribute or a collection of attributes that uniquely identify an entity among entity set, जो कि मिलके भी या सिंगल भी किसी भी बेस के ऊपर वो ज्वाइंटली एक चीज को डिस्क्राइब करें, दैट वाज नोन एज द एंटिटी की। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप लोगों का रोल नंबर होता है, अगर मैं कहूं जी इस क्लास का रोल नंबर 5 कौन है, तो कौन है 5 रोल नंबर? हाँ, खावर इज देयर। अब देखिए उसको अपना पता है, इसके अलावा ये जो रोल नंबर है अब ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, हर क्लास में रोल नंबर 5 होगा ना, तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करना होगा, फिर बताना होगा कि जी कौन सी क्लास है ये। आप अगर मैं ये कहूँ कि MIT है तो 5 रोल नंबर हो गया, खाबर फॉर एग्जाम्पल BSIT है तो फॉर एग्जाम्पल जुनेद हो गया। लेकिन जब यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीजें बढ़ती हैं, आगे चलती हैं, तो कई सेक्शंस आ जाते हैं। फिर हो सकता है BSIT के 4 सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर 4 स्टूडेंट्स हो। फिर इसी तरह से हर साल नए बैचेस आ रहे हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करना सिर्फ रोल नंबर की बेस पे ये पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, क्लास के लेवल पे आइडेंटिफाई करना इट वाज क्वाइट पॉसिबल विद द रोल नंबर, बट यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर रोल नंबर 5 से आपका ढूंढना ये इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। इसलिए आप लोगों को जब एडमिशन लिया जाता है तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा किसी और स्टूडेंट को अलॉट नहीं किया जा सकता, दैट वाज यूनिकली आइडेंटिफाइड। पंजाब यूनिवर्सिटी को बने हुए 100 साल से ऊपर हो गए, उनका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन नंबर दे कैन फाइंड आउट कि कौन सा स्टूडेंट था, उसके कितने नंबर थे, कौन सा मार्क्स था, क्या क्या सब्जेक्ट उसने पढ़े, उसकी डिग्री वेरीफाइड है या नहीं है। ये सब चीजें जब आप मैट्रिक का इम्तिहान देते हैं, FSC का इम्तिहान देते हैं, तो आपको एक रोल नंबर बेसिकली दिया जाता है, दैट वाज योर रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं उसकी रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर आपका तमाम तालीमी रिकॉर्ड जो है वो निकाला जा सकता है। ये वो की है जिस की के जरिए आप फाइंड आउट करें। अब कीज कई तरह की होती है। पहली की होती है सुपर की, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो मैं बात आपसे कर चुका हूं। एट्रीब्यूट मोर देन वन खसूसियात के ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं। एट्रीब्यूट, अगर मैं एक स्टूडेंट की टेबल बनाता हूं, लेट्स सपोज ये स्टूडेंट की टेबल है और कुछ इस तरह से इसमें स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट ईमेल, तो ये पूरी टेबल जो है दैट वाज नोन एज स्टूडेंट टेबल। लेकिन ये जो इसका स्टूडेंट रोल नंबर है दैट वाज कॉल्ड ओनली वन एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये बात पढ़ी कि हर एक ऑब्जेक्ट वो होगा जिसकी दो चीजें होंगी। हर क्लास की दो चीजें होना जरूरी है, एक के वो उसकी कुछ खसूसियात होंगी और कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी। अब उसी ऑब्जेक्ट की जो खसूसियात हैं जो आपसे कही गई थी वो यहाँ पे उसको ही एट्रीब्यूट कहा जाता है। अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो बेसिकली आप एक क्लास स्टूडेंट बनाएंगे, समझ लें जावा के अंदर या C# के अंदर। यहाँ पे आप इंटीजर फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर लिखेंगे
लाइक दिस, कोई भी उसके काम या फंक्शनैलिटीज। यहां पे लैंग्वेज के तहत इसको आप क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। तो यहां पे भी ये एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैंने अभी आपसे बात की कि लेट्स सपोज 5 रोल नंबर है, लेट्स सपोज 5 रोल नंबर है और इसका नाम खावर है। तो और भी तो स्टूडेंट हो सकता है जिसका 5 रोल नंबर हो सकता है। अगर ये हम एक स्टूडेंट की क्लास में आ रहे हैं तो स्टूडेंट वो भी है जो MIT में बैठा है, स्टूडेंट वो भी है जो BSIT में बैठा है। सो अगर हम उसको रोल नंबर से डिफाइन करते हैं तो इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा 5 रोल नंबर की बात हो। फिर हम कंपोजिट कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंपोजिट समझिए कि S रोल नंबर है, S रोल नंबर है, साथ में वो क्या कहते हैं इसको जो आप पढ़ रहे होते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे ना, स्टूडेंट नेम। अब अगर 5 है रोल नंबर MIT का तो खावर, ये मिलके ज्वाइंट करके ये डिफाइन करेगा कि 5 MIT का जो है ना वो, जैसे जैसे आपका सिस्टम फैलता जाएगा इट वाज। अब अगर फॉर एग्जांपल 5 MIT 2 MIT है तो सेक्शन आ जाएगा। अगर इन सब मसाइल का खात्मा करना है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपने किस तरह से अपने फंक्शनैलिटी और डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करना है। आइदर आप स्टूडेंट का डाटा अलग कर दें, उसकी क्लासेस की टेबल अलग बनाएं, ठीक है, या आप उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दें। ये चीज डिसाइड करना एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज करते हुए आप लोगों के जेहन में होना चाहिए। जैसे मैं इसकी मिसाल आपको बताता हूँ, चलें ये तो एक स्टूडेंट की मिसाल है। अगर आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले दिन से ये बात हो रही कि व्हाई वी यूज कंप्यूटर्स, नॉट फॉर द साइंटिफिक पर्पसेस, इट वाज नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। पॉपुलर पॉपुलर कब हुआ? जब ये आम डेली लाइफ में बिजनेसमैन ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पैसा कब आना शुरू हुआ इसके पास? जब बिजनेसमैन ने इसको इस्तेमाल किया। और बिजनेसमैन किस लिए इस्तेमाल करता है? अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए, अपने रिकॉर्ड रखने के लिए, जो ह्यूमन नहीं कर सकता था। अब एक प्रोडक्ट है, जहां से बात है गवर्नमेंट का, अगर आप डेटाबेस हो, गवर्नमेंट वाला एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट क्या नाम हो सकता है? प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट समथिंग, क्वांटिटी। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज कर दी, उन्होंने भी तो देखी ना। आप अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उन्होंने सेक्शन बनाए थे। एक तरफ उन्होंने क्या बॉन वाइवेंट, हाँ सॉरी, और यानी वो जरा महंगी वाली वहां पे पड़े, और एक आम लोगों के लिए उन्होंने, लेकिन एक ही के अंदर उन्होंने किया। अगर आप किसी अच्छे स्टोर पे चल जाए, हाइपर स्टार पे, उन्होंने अपने सेक्शन बनाए हुए हैं। ये ग्रोसरी का सेक्शन है, ये बिस्किट का सेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, बताए हुए हैं ना। तो पहले अगर सब चीजों को मिक्सअप करके रख देंगे तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? कितना बड़ा स्टोर है, थिंक इट अबाउट। हजारों प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, एक तरफ माचिस पड़ी हुई है और साथ में ही आपके लिए केटल भी पड़ी हुई है। हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके ह्यूमन देखते हैं। अगर आप मेडिसिन की कंपनीज को देखें तब भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा होगा। उन्होंने शुगर की दवाइयां अलग रखी होंगी या कंपनी वाइज रखा होगा। हर जगह पे आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करनी होगी, आपको बताना होता है कि इसको कैटेगराइज करो। यहाँ पे ही इस यूनिवर्सिटी के, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी का डेटाबेस बना रहे हैं, अब कंपनी में सारे मुलाजिम हैं, सभी ह्यूमन थे, लेकिन उन्होंने कुछ डिवाइड किया, कुछ क्लैरिकल स्टाफ है, कुछ परमानेंट स्टाफ है, कुछ कंट्रैक्ट वेजेस पे आते हैं, कुछ डेली वेजेस पे आते हैं। और ये फैक्ट्री है, आप लोग यहाँ पे साथ में देखते हैं, कुछ ऐसे मुलाजिम होते हैं जिन्होंने आज डेली काम किया, उनको पैसे दिए एंड फायर कर दिए। कई ऐसे जो कंट्रैक्ट पे, जिनका कंट्रैक्ट 6 महीने का, 3 महीने का, साल का, कुछ परमानेंट मुलाजिम है। तो कैटेगरीज कर दी तीनों की डिफरेंट। अब आपको यहां से ही डेटाबेस को बनाना शुरू करना होगा। ये जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं ये बात की बात है। आप पहले सबसे पहले अपना उसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसका जो काम हो रहा है वो डेटाबेस का किस तरह से।
Super key a set of attribute that collectively identify an entity and entity set. ये जो मैंने कंपोजिट इसको किया, अगर मैं इसके साथ सेक्शन भी जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी? सुपर की बन जाएगी। अगर मोर देन वन जो कलेक्टिवली आपस में ज्वाइंट होकर एक चीज को इन्फॉर्म करे, वो क्या चीज बनेगी? आपकी सुपर की। जैसे मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी, सबसे पहले मैं मेरे नाम पूछा जाएगा सैफुल्ला, मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से। अब थोड़ा सा और हो गया, फिर आगे हो गए पंजाबी नहीं, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी केड़ी जात तो बिलोंग करते, कश्मीरी हैं या नॉन कश्मीरी। ये जब हम आप इस चीज को समझें कि जब रिश्तों की बात हो रही होती है फैमिली में या शादी ब्याह के मामला हो रहे होते हैं, तो इसी तरह से हम बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी, क्या लड़के का नाम है? अच्छा, जात केड़ी है जी, उसका मजहब की फिरका केड़ा है? शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, भाभी है। अच्छा, बरादरी केड़ी उन्होंने? अच्छा, गोत केड़ी उन्होंने? तो वो बेसिकली हम ढूंढ क्या रहे होते हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सुपर की। हम बेसिकली उसका पूरा जो है उस तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर बिहेवियर्स क्या होंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। अराइयों की आगे कितनी नस्लें, कितनी किस्में, कश्मीरियों के आगे कितनी गोथें, डार है, बट हैं, कश्मीरी में वाई हैं, शेख हैं, वाणी हैं, जट्टों की कितनी किस्में। तो इंसान की कोशिश क्या होती है कि अपनी असल लोकेशन पर पहुंचे। जुबान उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। जब आप गैर मुल्क में होते हैं तो आप, हालांकि ईरान आपके साथ है, मुसलमान भाई हैं आपके साथ, अफगानी हैं, पठान हैं, वो भी आपके मुसलमान भाई हैं, लेकिन अगर आप गैर मुल्क में होंगे तो आप किससे दोस्ती करेंगे? एक हिंदू से साथ दोस्ती करेंगे या एक ईरानी के साथ दोस्ती करेंगे? हैं? बेवकूफ हैं आप सबसे ज्यादा दोस्तियां मुसलमानों की वहां पे हिंदुओं के साथ होती, क्योंकि जुबान उनकी एक है। आपको ईरान की फारसी नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती, आप बोलेंगे क्या? दोस्ती तो पहली शर्त जुबान है। जब तक आपकी जुबान एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं, आपने ईरानी से दोस्ती करनी तो गूंगे बहरे बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलें, और मैं आपको बताता हूं ताकि आप ये सुपर की को कंसेप्ट करें। अगर आपकी तरफ एक ईरानियों का खाना पड़ा हुआ है और एक तरफ आपके पास निहारी पड़ी हुई है, किसको खाएंगे? निहारी को खाएंगे या ईरानियों का वो गोश्त सा शोरबा सा, पता नहीं रोटियां बना के रखते हैं, वो खाएंगे? हैं? निहारी खाएंगे। आप यहां पे देख लें कि आपकी फूड की आपस, इसी तरह आप शादी ब्याह की तकरीबात देखें। हमारी शादी ब्याह की तकरीबात, इंडियन ड्रेसेस, उनका कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर। वो भी शादियों के ऊपर मेहंदी लगाते हैं, वो भी डांस वगैरह करते हैं, हम भी उनके। अगर ऐसा होता ना होता, मैं आपको रियल समझाने के लिए कह रहा हूं, तो यहाँ पे पाकिस्तान के सिनेमाज में ईरानी फिल्में लॉन्च हो रही होती, अफगानी फिल्में लॉन्च हो रही होती, आप पश्तो की फिल्में देखना पसंद करते। बात को समझें, एज कंपेयर टू कि आप बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं। पाकिस्तान इसी चीज के साथ कि हमारा कल्चर मिक्स है, हम जुबान में एक हैं। कंट्रीज वो एक दूसरे के करीब आते हैं, दोस्तियां वहां पे जन्म लेती हैं जहां पे एक दूसरे की जुबान करती है, मजहब बाद में आता है। तो इसी तरह से ये क्या चीजें हैं? दैट वाज सुपर की टू आइडेंटिफाई अवर रूट्स। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए, हमें ये मालूम करना है कि अगर एक ये प्रोडक्ट आ रही है, लेट्स सपोज ये मार्कर पड़ा हुआ है हाइपर स्टोर में, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने को हम उसके ऊपर लगाएंगे नंबर? क्या एक यही मार्कर अवेलेबल होगा उस सेक्शन में? नहीं, मुख्तलिफ कंपनीज के मार्कर अवेलेबल होंगे। तो आइडेंटिफाई दैट, अगर हम उसको करें तो फिर हमें क्या करना है? बारकोड सिस्टम जो होता है, बेसिकली ये बारकोड आप देखते हैं हर एक को, तो आजकल आप हर अच्छे सोच से चल रहे हैं तो वो स्कैन कर रहा होता है। ये जो बारकोड होता है दैट वाला सुपर की, उसके अंदर प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा होता है, प्रोडक्ट की कैटेगरी भी आ रही होती है, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर भी आ रहा होता है, मतलब सब मिल के जो बारकोड में हम बनाते हैं दैट वाला सुपर की। अगर एक चीज से हम आइडेंटिफाई कर सके, अगली की है जी कैंडिडेट की। A minimal super key is called a candidate key. An entity set may have more than one candidate. एक एंटिटी सेट के अंदर मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकती है।
अब जैसे कैंडिडेट की, अगर आप किसी मैट्रिमोनियल की आप में आए और वो आपसे कहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो लड़का है वो कश्मीरी होना चाहिए और मुसलमान सुन्नी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कश्मीरी और सुन्नी या शिया शेख, कोई भी, ये जो दो कहीं जा रहे हैं कि दो आइडेंटिफिकेशन है, ये दो अलग अलग कैंडिडेट की जिससे आप फाइंड आउट करते हैं। एक एंटिटी को मालूम करने के लिए मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकती है, मोर देन वन। अब जैसे एक है लेकिन शेख है लेकिन सुन्नी है, तब भी काफी नहीं है। शेख है, कश्मीरी है लेकिन वो शिया है, तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बात को समझ रहे कि नहीं? तो वो जो आप जिन बेसिस के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं वो क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। एक तो टोटल आइडेंटिफिकेशन आप ले, यानी अगर सिर्फ आप ये कह रहे थे कि ये अराई है तो फिर अगला शुरू हो जाएगा, अराई की केड़ी गोत है, केड़े इलाके तो बोल रहे हैं, जुबान की, ये सब चीजें सुपर की कहीं से, यानी उन सबको मिला के उस आदमी की असल मालूम करना। जबकि कैंडिडेट दो अलग अलग चीजें हैं, मिनिमल सुपर की, यानी सुपर की बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी, जिस तरह मैंने आपसे बात, लेकिन कैंडिडेट की मिनिमल हो सकती है। इस मिनिमल यानी सिर्फ अगर हम आपसे, मैं आपसे ये कहूं कि शिया है तो आपके जहन में सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, वाजे नहीं हो जाएगा कि ये क्या करते होंगे, ये नमाज कैसे पढ़ते होंगे, ये रोजा कैसे रखते होंगे, ये सब आ नहीं जाएगा आपके जहन में। दैट वाज कैंडिडेट। अगर मैं आपको कहूं एक प्रोडक्ट के हवाले से, अच्छा आप टीचर के, मैं इसके हवाले से देख लूं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, है ना, ये कोऑर्डिनेटर भी एम्प्लॉई है, इसको भी तनख्वाह मिलनी है, पैसे मिलने हैं, मुझे भी, मैं एक टीचर हूं, मुझे भी पैसे मिलने हैं, मुझे भी तनख्वाह मिलनी है। मेरी बात को समझे, काम में कोई फर्क उससे वाले से नहीं है, अकाउंट्स वालों के लिए कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसे कैंडिडेट की आ जाएगी कि ये टीचर है, ये एचओडी है, ये प्रिंसिपल है, ये चीजें क्या बन गई आपकी कैंडिडेट की। एक एचओडी कहने से आपकी कैंडिडेट की हो गई है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, टीचर कहने से पता चल गया कि ये आपका टीचर है, आपको पढ़ाने के लिए। एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मोर देन वन आइडेंटिटीज हो सकती है, जैसे डॉक्टर अदरीस साहब इज द टीचर एंड डॉक्टर अदरीस साहब इज द एचओडी, तो दो कैंडिडेट कीज हो गई ना। एक ही वक्त में एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए दो कैंडिडेट कीज हो सकती है, मोर देन टू भी हो सकती है, लेकिन वो उनके डिफरेंशिएशन करने, ये चीज यहां तक कवर। अगर आप प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट कीज chosen by the database designer to uniquely identify the entity set, आपका सिर्फ एक चीज डिफाइन कर दी जाए कि ये चीज है, जैसे कि कहा जाए जी साद है, जो साद इस रोल नंबर इस क्लास का जो साद है, लेकिन देखा जाए तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है कि साद का नाम से हम आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब ये होगा कि और कोई स्टूडेंट साद के नाम से यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं है। बात को समझ, आप देखें एक ईमेल बनाते हैं saad@gmail.com या saifullah.pk@gmail.com, अब दुनिया भर में कोई शख्स इस नाम से ईमेल नहीं बना सकता, ये am I right? क्यों नहीं बना सकता? saad@yahoo.com बना सकता, याहू बदल गया, उस सर्वर के ऊपर बदल गया, एक डोमेन एक जगह के ऊपर दूसरा उस नाम से नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक चीज प्राइमरी की के तौर पर बना दी, अगर आप उसके ऊपर दूसरी कोई प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, एक दफा मैंने प्रोडक्ट बनाई, लेट्स सपोज मैंने वहां पे कह दी कि ये मार्कर है, तो अब मैं दूसरी कंपनी का मार्कर ऐड नहीं कर सकता, मैंने तो उसको मार्कर, फिर मैं क्या करूं, मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर 3 रखूं, ये कर सकता हूं। अब आप खुद सोचें कि मुझे खुद नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मतलब टेलीविजन की कितनी आएंगी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कंपनीज, आई कांट अंडरस्टैंड। तो हर एक के साथ मैं फिर टीवी 1 टीवी 2 रखूं, कल को मुझे भूल जाएगा टीवी 2 कौन था, टीवी 3 कौन सा था, टीवी मेरे ध्यान में आता है, टेलीविजन। अब इसी चीज को हमने डेटाबेस जब बनाते होते, अब इस चीज को हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैं आपके सामने
एक डेटाबेस ओपन कर रहा हूँ। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, इसके अंदर जाके एक टेबल है, हम एक कंपनी का डेटाबेस बना रहे हैं। ये कोरियर कंपनी का डेटाबेस है। उसको मैं बना भी रहा था, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे छोड़ा था कि आपको अंदाजा हो जाए कि ये क्या चीज़ है। अब इस कंपनी के अंदर शिपमेंट भी होनी, कुछ अकाउंट है कस्टमर के, कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ इसके वो है डिलीवरी बॉयज हैं। असल कोरियर कंपनी क्या करती है, अगर आप इससे बात करें कि कोरियर कंपनी क्या करती है, आ सकती है। मेरा ख्याल है कि ये दाल चावल की रेहड़ी लगाती है। मैंने बड़ी मेहनत की है, सारी रात जितनी मैंने मेहनत की है, अभी ये बता रही थी जितनी मैंने मेहनत की है कोई भी नहीं मेहनत कर सकता। और उसका इंस्टॉल हो गया, इसका इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है। पूछ रहा हूँ कोरियर कंपनी कभी नहीं कोरियर से कुछ देखा। कोरियर पता भी नहीं क्या होता है, टीसीएस का पता है? अच्छा शुक्रिया। यानी टीसीएस इज अनदर थिंग एंड कोरियर इज अनदर थिंग। वाह सारा, टीसीएस इज अ कोरियर कंपनी। कोरियर मीन डाक खाने का निजाम। अब समझ आ गई? मैंने आपको सुबह फर्क बताया ना। आपकी क्लास आने से पहले मैंने बताया कि एक ब्रेन सर्जन अगर ऑपरेशन करता है दिमाग का, एसी में बैठ के 50 लाख रुपया लेता है, और वो जो एक दिहाड़ीदार मजदूर बाहर खड़ा है उसके मेरे ख्याल में 250 रुपये मजदूरी भी नहीं है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है कि डॉक्टर मेहनत कर रहा है? मेरे ख्याल में वो बाहर वाला मेहनत कर रहा है, क्योंकि आप उसको फिजिकल समझ रहे हैं। जबकि ये जो सब चीजें हैं दिमागी दिमागी काम करना ज्यादा मुश्किल होता है वो मजदूरा और बोझा उठाने से। एक आदमी अपनी यादाश्त के सहारे पे किस कदर चीजों को कर रहा है, आप सोच नहीं सकते कि वो जो डॉक्टर सर्जन नर्वस सिस्टम का ऑपरेशन कर रहा है उसको उस वक्त अपनी पूरी तालीम वापस रिवाइवल लेके आनी पड़ती है। उसकी एक जरा सी गलती मरीज की जान ले लेती है। उसके नर्व्स किस कदर प्रेशर में होते हैं। वो जब एक एक्शन ले रहा होता है तो उसके लिए वो सारे काम सोच लेते हैं। यही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का काम है। जब वो एक एरर निकाल रहा होता है तो वो उस एरर के पीछे पूरी उसकी थॉट चल रही होती है, तब एरर निकलती है। डेटाबेस सिंपल नहीं है। डेटाबेस ये नहीं कि आपसे कहा जी कि आप डेटाबेस बना दें, आप उसको ओपन करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें डेटाबेस। ये जब आप डेटाबेस बनाएंगे, बननी टेबल्स ही हैं, लेकिन उन टेबल को बनाने के लिए आपको ये सारा जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसकी थॉट लेके आपको टेबल बनाने। अच्छा जी, मैं पहले अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको इसके अंदर भी काम करें। अब आप देखते जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाने लगा हूँ। ये स्टेटस टेबल है। आप देख सकते हैं कि इसकी अभी तक टेबल बन चुकी है। इससे ब्रांच टेबल बन चुकी है, सिटी टेबल बन चुकी है, कंसाइनमेंट टेबल बन चुकी है, कस्टमर टेबल बन चुकी है, डिलीवरी बॉय बन चुकी है, ओरिजिन बन चुका है, यूजर बन चुका है। ये एक स्टेटस की टेबल बनाने जा रहा हूँ। स्टेटस से क्या मुराद है कि अब पैकेट जो है, एक शिपमेंट के लिए शख्स आया, उसने अपना पैकेट डिलीवर किया, एड्रेस बताया, तो उसको शिपमेंट उसको भेज दिया गया। अब लाहौर से कराची के लिए वो पैकेट जो था वो डिलीवर हुआ। लाहौर से जब कराची चला गया तो अब अगर वो रास्ते में है तो उसके लिए मैसेज आ रहा हो ऑन डिलीवरी। जब वो वहां पे पहुंच जाए, कराची में रिसीव हो जाए, तो उसका स्टेटस चेंज होके वहां पे लिखा हुआ आ जाए कि अब ये जो है डिलीवरी टू बॉय है। यानी अगर आपने डिलीवरी बॉय को दे दिया, ये मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे होते हैं, तो आपको वो डिलीवरी करके आ। तीसरा स्टेटस होगा कि जब वो वहां पहुंच जाए और वो रिसीव हो गया, वापस आ जाए, तो जब उसने अपनी रिसीविंग दे दी है तो वहां पे मैसेज आ जाए कि डिलीवर। ये 3 स्टेटस हैं उसके। मेरी तरफ से 4 स्टेटस हो जाए। ये वो चीजें जो आपको कस्टमर बता रहा है कि मुझे इस तरह का कोई चीज चाहिए, लेकिन जब आप डेटाबेस बनाने जाएंगे तो आप इस तरह से नहीं बना सकते। ये बात आपको पहले, इससे पहले एक कंसाइनमेंट बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है फिर सिटीज बनाने पड़ेंगे। सिटीज हैं तो फिर ओरिजिन आएंगे, ओरिजिन आएंगे। यानी एक चीज के जो सिनेरियो उसने बताया उससे आपको कई चीजें निकालनी होंगी शिपमेंट करनी। मैं आपके सामने दिखाता हूं। अब यही चीज मैंने आपसे कही है, अब इसको समझिए।
ये TCS कोरियर है, आप मेरे ख्याल में कोरियर समझ नहीं है। ये हमारी फाल्कन को CCS है। ये अब इसको समझिएगा। अब पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या हर शख्स अलाउड है कि वो इस डेटाबेस में जा सके? आपके ख्याल में हर शख्स अलाउड होना चाहिए जो लॉगिन कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, जब आप लॉगिन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी जिसमें यूजर्स होंगे। उसमें यूजर नेम हो सकता है, यूजर पासवर्ड हो सकता है, यूजर ईमेल हो सकता है, यूजर एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, यूजर वो चीजें हैं जो के काम। अगर आप यूजर नहीं बनाएंगे तो हर कोई एक्सेस कर सकते हैं। जब आप ये बना लेंगे तो उसी की बेस पे आप फिर प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके पीछे सबसे पहले ये बनाने के लिए आपको कौन सी टेबल चाहिए? यूजर टेबल चाहिए। अब ये बात कस्टमर ने नहीं कही थी। कस्टमर ने ये कहा था कि कोई भी आदमी इसमें डायरेक्टली लॉगिन ना। अब हमारा मतलब है, अगर आप एक टेबल बनाइए तो फिर उसमें इंसर्ट भी होगा, अपडेट भी होगा, फिर डिलीट भी होगा। ये एसक्यूएल की क्यूरी है जो इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ड्राइव होगा और ये डेटाबेस बनेगा। पहली टेबल जो डेटाबेस में बनेगी वो ये है। अब मैं आपके सामने वो फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूं। ये फंक्शन कुछ इस तरह से है। ये एक शख्स आया जी, उसने कहा जी कि कंपनी कहती है कि इसके अंदर ABC नहीं आना चाहिए, ये नंबर होगा। आप कोशिश कर लें इसमें नंबर नहीं ऐड कर, इसमें कैरेक्टर या डिजिट ऐड नहीं कर। ये एक फ्रंट एंड पे हमें करना होगा। और अगर आपका इसका मैं डेटाबेस दिखाऊं, ये कंसाइनमेंट टेबल, ये देख लीजिए। ये इसका डिजाइन और ये इसका डिजाइन के बाद अब जहां सी बात है कि मैं कंसाइनमेंट नंबर रख रहा हूं तो मुझे क्या होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर से 2 कंसाइनमेंट हो सके? नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये जो मैंने राइट आप देखेंगे और फिर मैंने इसको अगर मैं अब यहां से कंपनी का कंसाइनमेंट नंबर जो है वो मिनिमम 10 डिजिट का होगा। मिनिमम मतलब 10 डिजिट तक होना चाहिए। 10 डिजिट से लेस देन नहीं होगा नंबर वो। अब ये नंबर कहां से आ रहे हैं? उन्होंने रिसीट बुक छपवाई होगी, रिसीट बुक का 10 का नंबर छपवाया होगा। अगर उन्होंने 4 का नंबर छपवाया होगा तो वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा नंबर, तो 10 का नंबर उन्होंने छपवाया होगा। अब हम इसमें अब अगर हमने यहां इंटीजर ले लिया तो क्या होगा कि वो इतने 10 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता। आप वहां पे बेशक लंबा सा करके टेक्स्ट बॉक्स रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर की जो डेटाबेस के अंदर आपका स्टोर करना चाह रहे हैं वो आपके साथ। इसी तरीके से अगर आप जरा गौर करें तो फिर मैंने एक चाबी से निशान आ रहा है यहां पे। ये कैसे होता है? जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहां पे आप वही जो मैं अभी आपसे बातें कर रहा था, प्राइमरी की पहले लफ्ज आ गया आपके सामने, प्राइमरी की आ गया। ये प्राइमरी की आपको डिफाइन करेगा कि ये नंबर अब दोबारा इस कंप्यूटर में नहीं आ सकता। अब यहां पे इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप जरा गौर कीजिएगा, मैं इसका डाटा भी आपको दिखाऊं कि अभी तक जो इसके सिलेक्ट टॉप 100 रोज 1000, ताकि आपको पता चल जाए कि यूनिकली आइडेंटिफाई होने का क्या मतलब है। ये भी उसका रिकॉर्ड उठा के ला रहे हैं, सर्वर से ला रहे हैं, इसलिए मैं सर्वर की बात कर रहा हूं। यू कैन सी दैट द फॉलोइंग इज द डाटा स्टोर्ड इन हियर। अब अगर मैं इसको देता हूं जी रिकॉर्ड देता हूं जी, ये पहले के रिकॉर्ड आ रहे हैं, मैं कहता हूं जी 25369। अब ये टाइम और डेट, अगर यूजर के पास यूजर ये कहता है जी कि टाइम और डेट हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं तो हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि डेट और टाइम तो आना चाहिए लेकिन यूजर उसको ऐड ना कर सके, यानी कोई भी वो सिस्टम की डेट आ रही। इसलिए आप जरा गौर करें, जब उसने कहा डेट एंड टाइम तो मस्ट है क्योंकि सारा काम उसका डेट एंड टाइम पे चलना है। तो फिर आप मुझे बताएं, आप अगला देखें इसके साथ, तो डेट एंड टाइम ली हुआ है कि नहीं? तो डेट एंड टाइम में आप क्या लेंगे? इसकी कौन सी फंक्शन लेंगे? इसके लिए आप इंटीजर लेंगे, एन वेरिएबल फैक्टर लेंगे? नहीं, इसके लिए एक अलग से
इमेज है जो कि है डेट, हम उसके एट्रीब्यूट में क्या लेंगे, डेट, एंड उसके साथ क्या लेंगे, टाइम लेंगे। अगर वो कहता है डेट एंड टाइम इकट्ठा लेना है तो फिर हम एक ही लेते हैं, जिसमें हम फिर उसका डेट एंड टाइम का एट्रीब्यूट लेते हैं। लेकिन उसने कहा डेट अलग हो, टाइम अलग। इसी तरीके से उसने कहा ये डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ गए। आप देखते जाए कि मैंने क्लिक्स कितनी करनी है। इसने कहा जी कि ये सेंट्रल पंजाब से आ रही है और ये सरगोदे से डेस्टिनेशन सिटी है, और ये फॉर एग्जांपल 8 अकाउंट नंबर था, ये ऑटोमेटिकली उसने ट्राई कर लिया। किसको भेज रहा है, 7 नंबर को भेज रहा है ये सारी। अब ये याद रखिएगा 25369 कितने किलो का है जी, 2 किलो का। चलें जी, ये ऐड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट सेव सक्सेसफुल। 2536 था है? अब मैं दोबारा यही काम करने जा रहा हूं लेकिन किसी और के लिए। मैं देख लूंगा, इसको रिफ्रेश करके। टू फाइव, ये देखेंगे रिकॉर्ड आ चुका यहाँ पे जी। अब ये जो नंबरिंग है ये इसकी और नंबरिंग है, इसका साथ का कोई ताल्लुक नहीं। 25369 आई जस्ट वांट टू ऐड इट लाइक दिस। ये नजर आ गया एरर। Consignment was not saved due to the violation of primary consignment. PK consignment table cannot insert duplicate in objects as consignment table. 25369। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो सिस्टम उसको करने, ये प्राइमरी की कंसेप्ट। अगर आप जाके देखें कि क्या ये रिकॉर्ड दोबारा से इंटर करने दिया, पॉसिबल ही नहीं है। जब उसने, ये फ्रंट एंड का कमाल है। फ्रंट एंड के अंदर आप सामने और फिर बैक एंड पे ये जितना कुछ आप करेंगे, ये इसका मकसद आपकी कीज के अंदर यहां डाटा पहुंचाना, उसको कवर करना है कि यहां ना पहुंच सके। आप देख लें कोई नहीं आ सकता। तो सो दिस इज अ प्राइमरी की कंसेप्ट। आप उसमें ऑटो नंबर भी रख सकते हैं, नेम भी रख सकते हैं, व्हाटएवर, इसकी सारी चीजें रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड